हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8th हिंदी वसंत का चैप्टर 15 सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हुए हैं सबका लिंक सारे सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। क्वेश्चन 1 है, बालक श्री कृष्ण के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए तो किस वजह से जो कृष्ण थे जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनको दूध पीने के लिए कहा, तो किस लालच की वजह से वो दूध पीने को राज़ी हो गए। तो माता यशोदा ने कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो बलराम की चोटी कितनी अच्छी है, मोटी है, ऐसी ही तुम्हारी भी हो जाएगी अगर तुम दूध पियोगे तो। क्वेश्चन 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। फिर वो जैसे नागिन लहराती है ना, ऐसे उनकी चोटी भी लहराएगी, ऐसा वो सोच रहे थे। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। तो श्री कृष्ण क्या दूध को पसंद करते थे? तो भाई दूध को तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। दूध की तुलना में वो कौन से खाद्य पदार्थ को ज़्यादा पसंद करते थे? तो देखिए, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी अधिक पसंद करते थे। तो ही पूत अनोखी जाए, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो ये जो है कि तो ही पूत अनोखी जाए, इसमें ग्वालन के मन में जो भाव आ रहे हैं वो कौन से हैं और वो क्या हैं। तो देखिए इसका आंसर है तो ही पूत अनोखी जाए, पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के लिए उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उल्हाना दे रही हैं। तो इनको एक ये भी हो रहा है ग्वालिनों को कि भाई कृष्ण उनका माखन खा जाते हैं, और दूसरा ये कि भाई यशोदा कितनी लकी है कि कृष्ण जैसा उनका पुत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे। तो आंसर है श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंके छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते व आधा अपने सखाओं को खिलाते, जिसके कारण माखन जगह जगह ज़मीन पर गिर जाता। तो वो कुछ तो खुद खाते थे और कुछ माखन जो है वो अपने दोस्तों को भी खिलाते थे, इसलिए जो मक्खन था वो अलग अलग जगह पर गिर भी जाता था। क्वेश्चन 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। तो आंसर है दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलराम दाऊ जैसी मोटी हो जाएगी, मोटी और लंबी। भैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। मतलब इसमें यही है कि उनकी मदर ने उनसे कहा था कि मतलब बलराम भैया की तरह तुम अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी काफ़ी मोटी हो जाएगी। मगर बहुत समय तक उन्होंने दूध पिया, उनकी चोटी तो नहीं हुई मोटी, तो फिर वो माँ से कह रहे हैं कि आप कह रही थी ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो इस तरीके की काफ़ी प्यारा सा ये बालपन उनका लगता है। क्वेश्चन 7 है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल की रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस थे, ये हम लोगों ने देख लिए सूरदास के पद के। होपफुली आप लोग को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।